बीजेपी के मेयर बनने से पहले ही तकरार शुरू हो गई। एक मुख्यमंत्री बैठक में नहीं आए और एक मुख्यमंत्री की अचानक तबीयत खराब हो गई। दोस्तों, महाराष्ट्र में गजब की होटल पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि महाराष्ट्र में अब चुनाव जनता नहीं, होटल में बैठे कभी पार्षद तो कभी विधायक ही तय करते हैं कि सरकार किसकी बनेगी। दोस्तों, महाराष्ट्र में जो कुछ भी नगर निगम के चुनाव में होते देखा है महाराष्ट्र की जनता ने, आज से पहले कभी नहीं देखा। लेकिन पिक्चर जब खत्म हुई, रिजल्ट जब आए और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो ऐसा लगा कि मामला अब खत्म हो गया है। लेकिन दोस्त, पिक्चर तो अभी शुरू हुई है और ये पिक्चर अब होटल पॉलिटिक्स से शुरू हो गई है। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति जो पिछले 4-5 साल से होटल पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द ही घूम रही है, एक बार फिर वहीं आकर रुक गई है। महाराष्ट्र के बीएमसी में बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीतकर मतलब एक रिकॉर्ड तो कायम कर लिया, लेकिन वह अब तक मेयर बनाने के लायक का पूरा बहुमत उसके पास नहीं है। वहीं दूसरी ओर उसके अपने सहयोगी उससे अपने पार्षद बचाने के लिए होटलबाजी करवा रहे हैं, अपने पार्षदों को होटल में भिजवा रहे हैं। महाराष्ट्र में गजब का सियासी समीकरण बताता है कि एनडीए के अंदर कितने फाड़ हैं और किस लेवल पर एक तो विपक्ष है जो सरकार को घेरता है और एक एनडीए आपस में है जो एक दूसरे को घेरता है। तो ये खबर बड़ी दिलचस्प है। जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के मालदा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीएमसी में बीजेपी की जीत का दम भर रहे थे और बता रहे थे कि क्या ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने दर्ज की है, उसी वक्त इस खबर ने मुझे बड़ा हैरान कर दिया कि मोदी जी को कुछ भी एहसास है कि बीएमसी की जीत के बाद इस वक्त एनडीए में चल क्या रहा है। हुआ क्या दोस्तों, बीएमसी में बीजेपी ने 89 वार्डों में जीत तो हासिल कर ली, लेकिन उसके पास अब तक जादुई आंकड़ा नहीं है। 119 है जादुई आंकड़ा, टोटल 119 जादुई आंकड़ा होना चाहिए, तब आप अपना मेयर बना सकते हैं। तो बीजेपी के पास मेयर बनाने लायक का अभी तक सीटें नहीं हैं। और बीजेपी की दिक्कत यह है कि नंबर 2 पार्टी उसकी अपनी सहयोगी पार्टी नहीं है। जो नंबर 2 पार्टी बन गई है वो शिवसेना, यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उसको मिली है 65 सीटें। इसीलिए एकनाथ शिंदे जिनको मिली है 29 वार्डों में जीत, 29 सीटें, उनके और अजित पवार के 3 जो पार्षद जीते हैं उनको होटल में भेज दिया गया है। ये खबर आई है कि जहां एकनाथ शिंदे और बीजेपी ने मिलकर मेयर का चुनाव लड़ा था बीएमसी का, अब मेयर चुने जाने से पहले शिवसेना एक्शन मोड में आ गई। शिवसेना मतलब एकनाथ शिंदे की पार्टी एक्शन मोड में आ गई है, क्योंकि एकनाथ शिंदे समझ गए हैं कि बीजेपी के पास अपने लायक जुटाने लायक बहुमत नहीं है मेयर जुटाने का। तो उन्होंने अपने सारे नगर सेवकों को जो जीत के आए हैं अभी, उनको दोपहर 3 बजे बांद्रा के ताज लैंड्स एंड होटल पहुंचने के आदेश दे दिए हैं। सभी को बोल दिया गया है वहां पहुंच जाएं, ताज में पहुंच जाएं। क्यों? क्योंकि एकनाथ शिंदे को डर है कि बीजेपी उनके जीते जिताए उम्मीदवार तोड़ सकती है। हालत देखिए आप दोस्तों, एक जिसकी पार्टी के पास मुख्यमंत्री की कुर्सी है, उससे कौन डर रहा है? जिसके पास डिप्टी सीएम की कुर्सी है, एकनाथ शिंदे। और उसके कैंडिडेट्स ना टूट जाएं, जीतने के बाद बीजेपी में शामिल ना हो जाएं, इस डर से वो अपने कैंडिडेट्स को, जीते हुए नगर सेवकों को कहां भेज रहे हैं? होटलबाजी करवा रहे हैं, होटल में भेज रहे हैं, वो भी कौन से? ताज होटल में। अच्छा, दिलचस्प ये है दोस्तों कि कैबिनेट बैठक भी हुई थी आज, लेकिन कैबिनेट की बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री नहीं आए। एक तो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, सुनने में आया कि वो फिर से बीमार पड़ गए। अच्छा, एकनाथ शिंदे का भी गजब है, जब एकनाथ शिंदे बीमार पड़ते हैं समझ लीजिए एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं। पहले वो बीमार पड़े थे जब उनको सीएम से डिप्टी सीएम बनाया था बीजेपी ने, तो खबर आई वो बीमार हो गए और बीमारी के बाद वो सीधे अपने गांव चले गए थे। अब फिर से एकनाथ शिंदे जी बीमार हो गए और ऐसे बीमार हुए दोस्तों कि कैबिनेट की बैठक में शामिल ही नहीं हुए। वहीं दूसरी ओर अजित पवार, दूसरे डिप्टी सीएम, वो भी आज कैबिनेट की बैठक में नहीं आए। अब अजित पवार कैबिनेट की बैठक में नहीं आए समझ में आता है, क्योंकि उनको तो मतलब कुछ भी नहीं मिला। अजित पवार बहुत बड़े लूजर साबित हुए, क्योंकि बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ा था उन्होंने। लेकिन एकनाथ शिंदे क्यों बैठक में नहीं आए, तो बड़ी अजीब बात है। बताइए किस तरह की कैबिनेट की बैठकें हो रही है जिसमें डिप्टी सीएम को नहीं ला पा रही है बीजेपी। ये बताता है दोस्तों कि एनडीए के अंदर कितना भारी ट्रस्ट डेफिसिट है। और ये ट्रस्ट डेफिसिट आज से नहीं है दोस्तों। महाराष्ट्र में महानगर पालिका का चुनाव भले ही निपट गया, 29 महानगर पालिकाओं का, लेकिन जैसे जैसे ये चुनाव हुआ है, मतलब दोस्तों भारत के राजनीतिक इतिहास में ये जो चुनाव है ना महाराष्ट्र का, इसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कहीं एकनाथ शिंदे और बीजेपी साथ में है, कहीं बीजेपी अजित पवार साथ में है, कहीं एकनाथ शिंदे को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी के पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। मतलब ऐसे ऐसे काम हुए। कहीं बीजेपी किसी नगर
निगम में अपनी सरकार बनाने के लिए, नगर पालिका में अपनी सरकार बनाने के लिए उसने MIM के पार्षदों का मदद ले ली। मतलब ऐसे ऐसे काम हुए हैं ना इस बार, ये तो हद ही हो गई। लेकिन BMC में जिस तरह से बीजेपी ने अपने झंडे गाड़े, उससे लगा कि बीजेपी की राह अब आसान हो जाएगी। लेकिन अब एकनाथ शिंदे जिस तरह से अपने नगर सेवकों को होटल भेज रहे हैं, इससे बहुत सी चीजें साफ होती है दोस्तों। वो सबसे बड़ी चीज तो यही कि एकनाथ शिंदे को पता है कि जब उनके लिए उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़कर एकनाथ शिंदे को दी जा सकती है, तो एकनाथ शिंदे जानते हैं कि किसी भी दिन उनकी पार्टी भी तोड़ी जा सकती है। तो आप देखिए कितना भयानक ट्रस्ट डेफिसिट है। अब दूसरा ये कि एकनाथ शिंदे ये इसलिए भी कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि मेयर की कुर्सी को लेकर भी मान मनौवल होगी। भाई उसके लिए भी तो कुछ शर्तें होंगी ना जो एकनाथ शिंदे बीजेपी के आगे रखेंगे। अब बीजेपी के पास क्या विकल्प है? अब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन नंबर 2 की पार्टी NDA से तो है नहीं, शिवसेना है। तो या तो उद्धव ठाकरे से बात करें, उद्धव ठाकरे से बीजेपी का फिलहाल 36 का आंकड़ा चल रहा है, तो अंत में बात करनी पड़ेगी किससे? एकनाथ शिंदे से। और एकनाथ शिंदे से अगर बात करती है बीजेपी, तो फिर बीजेपी को एकनाथ शिंदे की शर्तों को कबूलना पड़ेगा। फिलहाल तो बीजेपी बम है, वो इतनी बम है कि मोदी जी BMC की जीत का पश्चिम बंगाल में बखान कर रहे हैं। लेकिन ये बताता है कि जो भविष्य की राजनीति है दोस्तों महाराष्ट्र में, वो किसी भी हाल में तीनों पार्टियों का साथ लंबे वक्त तक चलने नहीं वाला। ये आज भले ही साथ हो, क्योंकि एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों को पता है कि जब तक वो बीजेपी के साथ है तब तक ही वो पॉलिटिकली अलाइव है। जिस दिन वो बीजेपी से उनका दामन छूटा, 2 चीजें होंगी, या तो उनकी पार्टी टूट जाएगी, क्योंकि ये एक बार टूट चुकी है शिवसेना, तो दोबारा टूट सकती है, या फिर वो तो जेल में जाएंगे। दोनों में से कोई भी एक काम होगा, पता है इनको, दोनों ही पार्टियों के नेताओं को पता है। तो अब ये दोनों पार्टियों पर डिपेंड करता है कि वो अपने समीकरण कैसे बैठाएं। महाराष्ट्र के कई जर्नलिस्ट इन दिनों ये भी कहते दिखाई दिए कि इस चुनाव में जो समझ में आया है जमीन पर, जिस तरह से चुनाव मैनेजमेंट बीजेपी ने किया है, आने वाली भविष्य की पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में ये भी हो सकती है कि एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, अजित पवार तीनों एक हो जाएं बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि फिर तीनों के पास जो एकलौता अस्तित्व का सवाल होगा वो बीजेपी के खिलाफ ही होगा। तो बड़ी दिलचस्प पॉलिटिक्स अभी हो रही है, क्योंकि दोस्तों ये भी हो सकता है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे के सभी नगर सेवकों का अगर समर्थन लेकर अपना मेयर बनाती है, तो उसके पास बिल्कुल कट टू कट मेजॉरिटी होगी, और बीजेपी कट टू कट मेजॉरिटी से कभी नहीं काम करती। हो सकता है कि वो कुछ MIM के पार्षद तोड़ ले, कुछ MNS के पार्षद तोड़ ले, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। खैर, लेकिन सोचिए कि बीजेपी कहीं हमारे पार्षद ना तोड़ ले, ये डर किसको है? बीजेपी के सहयोगियों को डर है, जो साथ में बैठकर सरकार चला रहे हैं। ये हालत है महाराष्ट्र की। और मैं सोच रही हूँ सबसे बड़ा मजाक इन नगर सेवकों का होटल भेजना, वो भी 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में, ये सबसे बड़ा मजाक जानते हैं किसके लिए? जनता के लिए। महाराष्ट्र की बहुतायत जनता ने कभी ताज होटल के गेट के अंदर कदम भी नहीं रखा होगा। इतने महंगे होटल्स होते हैं दोस्तों, एक रात का किराया इन होटलों का ना हजारों रुपए में होता है। लेकिन अब जब तक मेयर का चुनाव नहीं होता, तब तक सोचिए ये नगर सेवक एकनाथ शिंदे की पार्टी के होटल में, वो भी ताज होटल में रहेंगे। इससे पहले जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई गई थी, तो भी असम के बहुत 5 स्टार होटल में रखा गया था, याद है ना आपको? 1 महीने तक विधायक वहीं थे, डांस वगैरह कर रहे थे। तब असम बाढ़ में डूब रहा था और ये विधायक वहां बैठकर डांस कर रहे थे। मतलब इससे पता चलता है विधायक हो या पार्षद, जीतने के बाद भाई 5 स्टार ट्रीटमेंट मिलता है। जनता को चाहे वही 3rd क्लास ट्रीटमेंट मिलता रहे, वही ट्रेनों में, वही सड़क में गड्ढों में, वही गंदे पानी में और गंदी हवा में। दोस्तों वो होता है ना, भारतीय शादियों में हमेशा खुरजड़ी से पहले एक फूफा जी तैयार हो जाते हैं, उनका मुंह फूल जाता है हर बात पे। अब तो NDA में महाराष्ट्र के अंदर ऐसी स्थिति देखने को मिल जाती है, कभी कोई फूफा बन जाता है, कभी कोई फूफा बन जाता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जिस तरह से NDA के अंदर फ्रैक्शंस देखने को मिले हैं, अभी जब मेयर का चुनाव भी नहीं हो पाया ठीक से, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।